वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आप सबका स्वागत है। ये खूबसूरत एक्जोरा के फूल हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत हैं ये, और इस समय तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये फूलों से एकदम भर गए हैं। आज की वीडियो हम ये बहुत ही खूबसूरत, देखिए काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी कलर में आते हैं। अक्सर शहरों में देखे होंगे शादी ब्याह में जो बुकेट में लगे हुए होते हैं, ये वही जरबेरा के फूल हैं। और ये कितने खूबसूरत है, देखिए, है ना, काफ़ी खूबसूरत। ये देखिए के प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम इसे अपने गार्डन में हम इसको कैसे लगा सकते हैं, इसकी हम कैसे केयर कर सकते हैं। और ये आप देखिए काफ़ी ये खूबसूरत है, और एक साथ ही ये 3 फ्लावर इस समय आए हुए हैं। ये तो इसका प्लांट एक्चुअली ये कहते हैं ये विंटर प्लांट होते हैं, फ्लावर प्लांट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस फ्लावर प्लांट की, तो ये आपके बगीचे में सालों साल चल जाता है। आप इसे अपने बालकनी में भी लगा सकते हैं, इसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए, ये इसके प्लांट हैं, ये देखिए, और इसके अंदर अभी बर्ड्स भी आ रही हैं। ये देखिए, ये आप देखेंगे तो, और इसकी हेल्थ देखिए। इसे देखिए, ये इस छोटे से पॉट में मैंने जब परचेस किया था, इसे मैंने ख़रीदा था, तो इसी पॉट में मैंने इसे पॉट के साथ लिया था। तो ये मैंने इसे पहली बार अपने पास, मुझे काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे, तो हमें ये अगले ठंडी में हमने इसे लिया था। तो मेरे पास एक ही ये प्लांट है, और जब मैंने लिया था तो इसकी ज़्यादा नहीं, 3-4 पत्तियाँ थीं। तो इसकी केयर की बात करें हम, तो इसे आप छोटे से भी पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसे छोटे पॉट में न लगाकर इसे थोड़े चौड़े पॉट में लगाएं। ज़्यादा गहरा ना हो पॉट इसकी पॉट की गहराई ज़्यादा बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। ऐसा पॉट हमें इसके लिए चूज़ करना है जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और गहराई कम हो। इस हिसाब से हमें इसके लिए पॉट चूज़ करना है। तो मैंने जब इसे ख़रीदा था तो इसी पॉट में था, तो इसमें मैंने इसको एक बार निकाल कर इसमें इसकी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसे मैंने लगा दिया था। तो इसी पॉट में लगा था, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई पॉट था नहीं खाली, तो मैंने इसी में ही इसको फिर से लगा दिया था, इसकी मिट्टी को चेंज करके। जब हम इसके प्लांट को ले आएँ नर्सरी से, जहाँ भी आपको ये मिल जाए, तो ये विंटर में इसके प्लांट अक्सर हमें मिल जाते हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। जिस हिसाब से आपका प्लांट हो उस हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। 100 रुपीज़ के अंदर, 60-70, जैसा भी जिस नर्सरी से आपको ये जिस प्राइस में मिल जाए। तो ये काफ़ी देखिए खूबसूरत, काफ़ी पेटल वाला है। तो इसे जब हम ले आएँ नर्सरी से ख़रीद के, तो कुछ दिन आप उसे अपने पास इसी तरह रख लीजिए, उसे कुछ मत कीजिए, रिपोर्ट मत कीजिए, और उसी तरह अपने पास ला के रख लीजिए। फिर 4-5 दिन के बाद आप इसके अंदर दूसरे अगर बड़े पॉट में आप इसे अगर रिपोर्ट करते हैं, गमले में लगाते हैं, तो उस समय हमें इसकी मिट्टी किस तरह बनानी है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए हमें अपने गार्डन की मिट्टी में रिवर सेंट मिलाना है, जिस तरह से हम अक्सर पॉट में मिट्टी तैयार करते हैं। और अगर हम 50% गार्डन की मिट्टी लेंगे तो उसमें 30% रिवर सेंट और 20% हमें गोबर की पुरानी खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद हो, पत्तियों की खाद, वो आप मिक्स करके इसका पॉट मिक्स, इस तरह से इसकी मिट्टी को आप तैयार कर लीजिए। मिट्टी को तैयार करने के बाद हमें जब भी इस पॉट मिट्टी को हम लगाएं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें ये जो इसकी जड़ हो और इसकी ये रूट, इसको ज़्यादा नीचे गहरा नहीं दबाना होता है। थोड़ा सा इसकी ये क्राउन जो होती है, इसे ऊंचाई पे रखना होता है, उसके बाद मिट्टी रखनी होती है। इस तरह से हमें इसके पॉट को रिपोर्ट करना होता है। इस बात का हमें खास ध्यान देना होता है। अगर हमने इसकी जड़ को जहाँ तक मिट्टी भर दिए ऊपर तक, तब तो ये प्लांट आपका मर जाएगा।
और अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊंचा और यहाँ पे मिट्टी खाली रखेंगे तभी तो आपका प्लांट चल जाएगा। इस बात का हमें खास ध्यान रखना होता है। और इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें पानी बिल्कुल ठहराव ना हो। जब भी इसमें हम पानी दें उसके बाद इसकी ड्रेनेज इतनी अच्छी होनी चाहिए, इसका पानी निकल जाए, ताकि इसमें पानी का बिल्कुल ठहराव नहीं होना चाहिए। और इसकी मिट्टी हमें हमेशा मॉइस्ट रखनी चाहिए। और गर्मियों में अगर इसे हम बचा के रखते हैं, ये सालों साल आपके प्लांट ही आपके बगीचे में रहेगा। थोड़ी सी इसे हमें केयर करने की ज़रूरत है। और इस बार तो ये मुझे गर्मी में भी मुझे इसके फ्लावर मिलते रहे, बरसात में भी देखिए ये इसके काफ़ी सुंदर हेल्दी फ्लावर मिले। गर्मी में थोड़ा इसे शेडी एरिया में रखना होता है, धूप से बचा के रखना होता है, तब तो ये आपका प्लांट चल जाएगा। और इसको बरसात में भी थोड़ा बचा के रखना होता है ताकि इसमें पानी का बिल्कुल ठहराव ना हो। पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ना ही इसे हम ड्राई रखना है, ना ही इसे हम बहुत गीले इसकी मिट्टी को बनाना है। तो इसलिए हमें जब भी इसकी मिट्टी हम तैयार करें तो हम ऐसी मिट्टी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें ताकि इसमें ज़्यादा पानी का ठहराव ना हो। तो ये आप अब देख रहे हैं इसकी मिट्टी ये इस तरह की, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह की एकदम भुरभुरी और सूखी और नम मिट्टी चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये बुशी भी हो गया और इसमें आप देखेंगे इसके अंदर ये इसकी कलियां भी आ रही हैं। तो इस तरह से आप इसके लगा सकते हैं। और इसे हमें पानी जाड़े में तो इसे हमें कम पानी देना होता है, जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए, सूखी हो जाए, तब हमें देना होता है। बरसात में तो ज़्यादा बारिश होती रहती है, इसलिए हमें वेल ड्रेन मिट्टी हम तैयार करते हैं। और गर्मी में इसे हमें शेडी एरिया में रखना होता है, सीधे धूप में नहीं रखना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 40 के ऊपर टेम्परेचर जाता है। तो इसे हमें शेडी एरिया में रखना होता है, ज़्यादा धूप ना हो, जहाँ छन के धूप हो, जहाँ धूप हो लेकिन छायादार ऐसी जगह में से हमें रखना होता है, या नेट के नीचे से आप रखिए। तो ये आपका प्लांट चल जाएगा, सालों तक चल जाएगा और इस तरह से ये बुशी हो जाएगा। तो ये हो गई इसके पानी की बात। और इसे 4-5 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो क्योंकि ये धूप के कारण इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। और इसे हमने जब मिट्टी में अगर हमने इसे खाद में लगा रखा है तो अगर हम इसे बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो अक्सर मुझसे सब लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जैसे बनाना पील्स के फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील्स के फर्टिलाइज़र्स, तो बर्मी कंपोस्ट के फर्टिलाइज़र्स, जो भी फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं उन फर्टिलाइज़र को हम डाइल्यूट करके एक्स्ट्रा पानी में अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और ये देखिए ये उसका रिज़ल्ट है कि हम इसे अपने बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, तो हमें ये इस प्लांट में बराबर इस तरह के खूबसूरत फूल मिलते रहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सभी मेरे सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है।